ज्वाइनिंग लेटर दे रहे सर। डीएवी में तो पार कर ही गया है, साथ में ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है। और वो जाकर कोई स्कूल में ज्वाइनिंग कर लेगा, बच्चे का भविष्य, बिहार का बच्चा का भविष्य को बर्बाद करेगा। अब बच्चा का बिहार का भविष्य बर्बाद करेगा। अतुल प्रसाद का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा, ना के पाठक का बच्चा क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा। वो बिहार का बच्चा, गरीब का बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा, मजदूर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है बीपीएससी आयोग भी, अतुल प्रसाद भी किया है और के पाठक भी किया है। ये शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार को स्वयं से डूब कर मर जाना चाहिए कि ऐसे ऐसे निकम्मे पदाधिकारी को आयोग का अध्यक्ष बनाया हुआ घोटाला किया है, या तो घोटाला किया है, नहीं तो पर्दाफाश कीजिए। आप स्टेटमेंट दीजिए कि जो गलत किए हैं उस पर 420 का केस हो और सबको डीएवी को रद्द किया जाए और फिर से डीएवी कराया जाए। और बता रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर दिया है मुकेश कुमार सिन्हा। ये आज ईमानदारी का परिचय देने के लिए ज्वाइनिंग लेटर वो आज बीपीएससी को लौटाने के लिए आया है कि देखिए बीपीएससी जी, आप एसडीएम का तैयारी कर इंडेक्ट एग्जाम निकालते हैं, आप जो है डीएसपी का कनेक्ट करवाते हैं, पर टीचर वाला में तो घोटाला करवा देते हैं, है ना। बीपीएससी के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा घोर जो है, जिसको नहीं कहता कि घोर अन्याय किया गया है। या तो मिली भगत है, या तो मेरिट घोटाला है, या तो मतलब जो उनका तालमेल नहीं बैठने का धांधली है। हाँ, पूरा धांधली का आरोप लगा है। ये रोल नंबर लिखा हुआ है और इसका डेट ऑफ बर्थ मिला ही है 2001, और STET 19 के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 1/8/2019 तक न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। क्या फुलफिल हो रहा है? हम सब देख चुके हैं कि किस किस स्टूडेंट का स्टेट नहीं है, और मतलब कि 7,348 लगभग कंप्यूटर साइंस में आपको रिजल्ट दिया गया है, जिसमें से 50% से ऊपर जो है ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास स्टेट क्वालिफाई ही नहीं है। देखिए, बीपीएससी के शिक्षक भर्ती में जो है किस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, अभी हम मौजूद हैं बीपीएससी कार्यालय के सामने। यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो है शिक्षक अभ्यर्थी हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो सर पटने से आए हैं, और हम सब कंप्यूटर अभ्यर्थी हैं सर। ये हो गए, हम हो गए, और भी लोग हैं। तो यहाँ पे सर सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम सबको तो कराया गया, लेकिन उसमें फिल्टर नहीं किया गया, जिसके कारण बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो जिनके पास स्टेट का डिग्री भी नहीं है, उनका रिजल्ट आ गया, वो काउंसलिंग भी करवा रहे हैं, कल के डेट में ज्वाइन भी करवा लेंगे। कैसे कर सकते हैं सर? उसका पूरा ये देखिए सर, उसका प्रूफ है। विकास राज, इनके पास स्टेट का डिग्री नहीं है, इन्होंने काउंसलिंग करवा लिया। उसके बाद 13 से 14 हज़ार का डेटा पब्लिक डोमेन में है। वहाँ से हम सब देख चुके हैं कि किस किस स्टूडेंट का स्टेट नहीं है, और मतलब कि 7,348 लगभग कंप्यूटर साइंस में आपको रिजल्ट दिया गया है, जिसमें से 50% से ऊपर जो है ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास स्टेट क्वालिफाई ही नहीं है। कैसे कर सकते हैं? मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा, पब्लिक डोमेन में है, 14,000 का लिस्ट है कि उसने क्या क्या डॉक्यूमेंट फुलफिल किया है। उसमें से बहुत सारा नेट क्वालिफाई डॉक्यूमेंट है, कुछ है आपके पास? हाँ, पूरा डॉक्यूमेंट है सर। ये देखिए लिस्ट है, आप लिस्ट देखिए, इसमें भी है ना आपके पास। ये रोल नंबर लिखा हुआ है और इसका डेट ऑफ बर्थ मिला ही है 2001, और STET 19 के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 1/8/2019 तक न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। क्या फुलफिल हो रहा है? दूसरा देखिए, अब रिजल्ट भी दिखा रहे हैं। इसका DV स्टेटस है कि STET नॉट क्वालिफाइड, STET डॉक्यूमेंट के जगह पर बीटेक का डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। तीसरा देखिए कि ये मेरिट लिस्ट के अंदर है, और इसका ये रोल नंबर है और ये रैंक है। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन हो गया इसका। तो अब क्या बच गया बताइए? ऐसे एक नहीं और भी है, बहुत सारे। देखिए, करिश्मा कुमारी, क्या है डेट ऑफ बर्थ? 2000। क्या इसका STET 19 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका उम्र जो है 21 वर्ष पूर रहा है? नहीं पूर रहा है। और दूसरा देखिए कि इस बच्चे को और इस कैंडिडेट को और इस कंप्यूटर साइंस के होनहार अभ्यर्थी को सीरीज तक लिखने नहीं आ रहा है, तो कैसे ये पेपर चेक हो जा रहा है? और रिजल्ट कैसे हो गया वो तो सरकार जाने, वो आदरणीय अतुल सर जाने। यहाँ देखिए कि BSTT पेपर टू डॉक्यूमेंट नॉट, इसका भी STET का पेपर नहीं है, लेकिन ये मेरिट लिस्ट के अंदर है करिश्मा कुमारी। और इसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन मधुबनी हो गया है, और ये टीचर बन जा रहे हैं। और हम लोगों के पास, जिसके पास है, वो यहाँ पे BPSC के बाहर खड़े हैं। मतलब खेल करे BPSC, खेल करे सरकार, और खामियाजा भुगते हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर कुमार हुआ। कहाँ से? हम लोग सुपौल से आए हैं जी।
और आज से नहीं 2019 से ही हम लोग जो बीपीएससी के द्वारा जो मिनिमम कट ऑफ पार किया गया था वो मिनिमम कट ऑफ हम लोग पार कर रहे हैं। हमारा इतना ही कहना है कि बीपीएससी ने जो क्राइटेरिया रखे थे उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। और हम सब के पास हर तरह का डिग्री है। हम सब 2011 में बीसीए किए हैं, 2014 में एमबीए किए हैं, 2019 में एस्टेट दिए हैं। सब चीज़ हम सब के पास है और हम सबको छाट दिया गया। हम सब बाउंड्री लाइन पे हैं और जो जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसको ले लिया गया है। ऐसे कैसे चलेगा बताइए? लगता है कि धांधली हुई है। देखिए, हम इसमें धांधली नहीं कहेंगे, हम इसमें कहेंगे लापरवाही कहेंगे, चूक कहेंगे। आप बीपीएससी सर के पास टोटल डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ अपलोड किया गया है। सर आप वहीं से फिल्टर कर लीजिएगा, आप वहीं से फिल्टर कर लीजिए। जो भी अयोग्य छात्र हैं उसको बाहर कीजिए और सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। बस मेरा यही निवेदन है। आपके सर वेबसाइट पे सब चीज़ पड़ा हुआ है कि कौन लड़का या लड़की जो स्टेट पास है कि नहीं, डॉक्यूमेंट क्या दिया गया है, आप वहीं से फिल्टर कर लीजिएगा। सर कुछ करने का ज़रूरत नहीं, आप फिल्टर कर लीजिए और शिक्षा विभाग को भेज दीजिए कि इसी सभी अर्थी को फिर से चेक किया जाए। रीचेक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए और उसके बाद रिवाइज रिजल्ट दीजिए। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं सर, 10 दिन का टाइम लगेगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का मांग इतना है कि STT 19 जो हुआ था उस सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन एलिजिबल है। अगर जेन्युइन कैंडिडेट को जॉब दीजिए, हमारा हो ना हो उससे मतलब नहीं है। मतलब जेन्युइन कैंडिडेट को जॉब दीजिए, बिहार के बच्चों का भविष्य बनाइए। आज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं कल उसके भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ सके, हमारा वही मांग है। बस अगर ये अयोग्य विद्यार्थी वहाँ चले जाएंगे तो सोचिए कि बिहार का भविष्य क्या होगा। जो गलत तरीके से घुस जाएंगे, उसके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है। कि पाठक सर से यही निवेदन करता हूं, आप सर बीपीएससी को धूमिल नहीं होने दीजिए। सर बीपीएससी जो कि डीएसपी का, एसडीओ का, एसडीएम का इतना बढ़िया पद का बहुत ही अच्छे से आपका हर चीज़ एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो आप क्यों एक टीचर का नहीं कर सकते? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमोद कुमार है। आप क्या कर रहे सर हम सामाजिक विज्ञान से हैं, सोशल। कहाँ से आए? लखीसराय जिला से आए हैं और यहाँ पर ये जो है ना बीपीएससी के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा घोर जो है, जिसको नहीं कहता कि घोर अन्याय किया गया है। या तो मिली भगत है, या तो मेरिट घोटाला है, या तो मतलब जो उनका तालमेल नहीं बैठने का धांधली है। हाँ, पूरा धांधली का आरोप लगा है। आप सर मेरे पास है यूपी का, जो कि 2019 का लेटर है, ये स्टेट। आप सर एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 का सर जो है 19 में 2000 स्टेट क्वालिफाई किया गया था, वो सामाजिक विज्ञान का था, वो डोमिसाइल लागू था उस टाइम। पर आज जो है डोमिसाइल लागू नहीं दिया गया है। और ये जो लड़का जो है डोमिसाइल नहीं था तो स्टेट क्वालिफाई कैसे किया? अगर क्वालिफाई नहीं किया तो ये ज्वाइनिंग लेटर बिहार सरकार कैसे दिया, ये हमें बताइए। अगर धांधली नहीं है तो ये क्या है? ये देखिए सर, एक और बता रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर दिया है मुकेश कुमार सिन्हा। ये आज ईमानदारी का परिचय देने के लिए ज्वाइनिंग लेटर वो आज बीपीएससी को लौटाने के लिए आया है कि देखिए बीपीएससी जी, आप एसडीएम का तैयारी कर इंडेक्ट एग्जाम निकालते हैं, आप जो है डीएसपी का कनेक्ट करवाते हैं, पर टीचर बना में तो घोटाला करवा देते हैं। देखिए ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर हमको कुछ नहीं दिया, आपने भी एग्जाम लिया, डीबी आपने करवाया, शिक्षा विभाग ने हमको ज्वाइनिंग लेटर दिया। हम तो इस पर ट्रेनिंग करने जा सकते हैं, पर हमें स्टेट नहीं है, इसलिए हम अपने ईमानदारी को परिचय देने के लिए हम बीपीएससी को ज्वाइनिंग लेटर लौटा रहे हैं। यहाँ पे पूरे सबूत के साथ जो है शिक्षक अभ्यर्थी आए हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। ये धांधली कहते हैं, या तो ये इसका जो शिक्षा विभाग जो है या बीपीएससी का आयोग है, इसका जितना कर्मचारी है, गाय भैंस चराने वाला सब कर्मचारी बैठा हुआ है, सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा सकता है। और से आयोग को क्या फायदा? ये जनता का पैसा जो है, टैक्स के पैसा से जो सैलरी उठाता है, ये सबको तो शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। जो इतना बड़ा घोटाला किया है या तो घोटाला किया है, नहीं तो पर्दाफाश कीजिए। आप स्टेटमेंट दीजिए कि जो गलत किए हैं उस पर 420 का केस हो और सबको डीबी को रद्द किया जाए और फिर से डीबी कराया जाए। और बाकी ये ज्वाइनिंग लेटर आखिर कहाँ से आया है? हम दिए हैं कि शिक्षा विभाग दिया है? शिक्षा विभाग दिया है तो ये क्यों दिया है? ये चोरी नहीं किया है तो क्या है? ये देखिए क्या है? जनरल कैंडिडेट के आप पेट पे लात मारे हैं।
जिन्होंने कैंडिडेट 19 से जो आंदोलन करा है, लाठी खा रहा है, और आज आप जो है फर्जी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। डीएवी नहीं है, ज्वाइनिंग लेटर दे रहे सर। डीएवी में तो पार कर ही गया है, साथ में ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है। अब वो जाकर कोई स्कूल में ज्वाइनिंग कर लेगा, बच्चे का भविष्य, बिहार का बच्चा का भविष्य बर्बाद करेगा। अब बच्चा का बिहार का भविष्य बर्बाद करेगा। अतुल प्रसाद का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा, ना के पाठक का बच्चा क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा। वो बिहार का बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा, मजदूर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। बीपीएससी आयोग भी अतुल प्रसाद भी किया है, और के पाठक भी किया है। ये शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार को शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए कि ऐसे निकम्मे पदाधिकारी को आयोग का अध्यक्ष बनाया हुआ है, जो कि सही से शिक्षा विभाग का डीएवी नहीं करवा सकता है। ऐसे आयोग का क्या फायदा? ऐसे आयोग से अच्छा है कि गाय भैंस के चरवाहा जैसे योगी खोलता है ना यूपी में, और से आयोग बंद करके गाय भैंस के पंडाल खोल दे और गाय भैंस चराए। बाबा रामदेव योगा कराने आएगा, गौमूत्र पिलाएगा। इससे अच्छा क्या है? ये झूठे का आयोग के नाम पे बेशर्मी का हद हो गया है। ये रहा प्रूफ सर, बिना प्रूफ का हम कुछ नहीं कहते हैं। आप क्या कह रहे हैं? मुख्य मुद्दा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं हुआ। फर्स्ट फेज में जो क्या नाम है आपका? अभिकांत कुमार। कहाँ से हैं? हम वैशाली से हैं, कंप्यूटर साइंस में हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें भी कुछ वेरीफाई नहीं किया गया। बस जो बीपीएससी ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट दे दी है, बस उसी डॉक्यूमेंट को वहाँ ऑपरेटर बैठे हुए थे, वही मिलान कर ले रहे थे और बस वेरीफाई कर दे रहे थे। ठीक है, और उसके बाद अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो भी वही हो रहा है। बीपीएससी क्या किया, एक वाटर मार्क लगा दिया। वो लोग देख रहे हैं, अरे बीपीएससी वाटर मार्क, ऑपरेटर देख रहा है कि बीपीएससी वाटर मार्क लगा दिया, इसका मतलब वहाँ वेरीफाई हो गया है। हमको वही डॉक्यूमेंट देख लेना है कि हाँ वाटर मार्क वाला दे दो, खेल खत्म है कि नहीं। बस वाटर मार्क है तो ठीक है, नहीं तो भैया वाटर मार्क वाला लेके आओ। तो ये वेरिफिकेशन नहीं हुआ। स्टेट 19 में जो नोटिफिकेशन था उसका पालन करवा दीजिए ना। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि स्टेट 19 बिहार के लिए है, बिहार के बाहरी बच्चे नहीं आएंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ था कि उसमें उस समय तक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। 21 साल आयु होना चाहिए। बहुत ऐसा मिला है जो 21 साल नहीं है, 19 साल। क्या ऐसा होता है क्या कि 14 साल से पहले 12 साल और 11 साल में मैट्रिक पास कर जाएगा आदमी? किस कोर्ट का आदेश है कि 12 साल में कोई आदेश मिला है? तो 21 साल में उनको पास करना था, वो 18 साल 19 साल में कैसे पास कर गए? तो वो जांच क्यों नहीं हुआ? विषय जांच का है। रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, क्या हुई है, इसको चेक करना पड़ेगा। और रिवाइज रिजल्ट, हम लोगों का मांग है रिजल्ट को रिवाइज किया जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पारदर्शी तरीका से किया जाए। जिस हिसाब से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो उसमें तो यूपी वाले, झारखंड वाले, सभी राज्य के विद्यार्थी जो है शामिल हो जाएंगे। बिहार वालों के साथ अन्याय हो जाएगा। बिल्कुल हो गया सर, अब क्या हो जाएगा? हो गया अन्याय। 11th 12th में 9th 10th में स्पष्ट था कि स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, और स्टेट 19 जिस समय हुआ, 11 उस समय जिस समय हुआ, उस समय डोमिसाइल लागू था। डोमिसाइल का मतलब कि बाहरी लोग आएंगे ही नहीं, तो उनके पास स्टेट कैसे आ गया, कैसे अप्लाई कर दिए? ये कैंडिडेट आ जाए, हम ही को मिले थे, और ये कैंडिडेट स्पष्ट इनका है। देखिए इनका पूरा, देखिए ये लाइट बढ़ाइए ना मोबाइल का, लाइट। हाँ, मुकेश कुमार सिंह। देखिए ये पूरा इनको ज्वाइनिंग लेटर मिला, 2 स्टेज में इनका वेरिफिकेशन हुआ, कहीं नहीं पकड़ा गया। उसके बाद इनको ज्वाइनिंग लेटर मिला। इनको तो हम लोग साधुवाद दिए हैं कि आके और मीडिया के सामने खड़ा हुआ है कि हमको गलत मिल गया है ज्वाइनिंग लेटर। अपने बोले हैं कि गलत मिला है, उधर बैठे हुए हैं कि गलत मिला है, हम ये रिटर्न करने के लिए आए हैं। हम न स्टेट पास हैं और न हम बिहार के हैं, हम अलग के हैं। बताइए, सबूत चल के आ रहा है, अब क्या हम दे? हम आपको सबूत चल के मिल लीजिए। किस तरह से जो है यहाँ पे जो धांधली हुई है आप खुद देख सकते हैं। हम अभी उनसे भी मिलवाएंगे जिनके साथ ये कहानी हुई है, जिनके वो नियुक्ति पत्र जो है गलत मिला है। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।